जय श्री राम। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ तक हमारा कैमरा की नज़र के सामने जो भी दृश्य आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जल ही जल आपको नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर एक उच्च स्थान पे खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ से मैं आपको सीधा दिखा पा रहा हूँ कि भगवान के आगे सारे इंसान जो हैं वो बेबस हो जाते हैं। कहना चाहेंगे कि जो आदमी के पास संसाधन हैं, लेकिन भगवान के आगे वह सारे संसाधन फेल हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर की जो शक्ति है वो अद्भुत है। उसका किसी भी प्रकार से कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये सामने जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये गांव नज़र आ रहा है। इस गांव के पश्चिमी छोर पर जो सड़क है इस गांव को जोड़ती है, उस तरफ भी पानी भरा हुआ है। और एक तरफ से कहें तो वो जल सड़क के ऊपर से बह रहा है। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये दूसरा गांव है। इन दोनों गांवों के मध्य में ये जल भरा हुआ है, आप देख सकते होंगे। जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे ये सारा जल ही जल है। और इस गांव की पश्चिमी छोर पर भी काफ़ी जल एकत्र हो चुका है। और वो धीरे धीरे क्योंकि जो पुलिया है, जल निकासी की जो व्यवस्था है वो काफ़ी छोटी है, तो जल धीरे धीरे निकल रहा है। लेकिन जल का जो बहाव है वो सड़क के ऊपर से भी हो रहा है। कुल मिला के कहा जाए कि अभी तक जो लोग बारिश ना होने के कारण परेशान थे, लेकिन अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे लोगों की जो भी धान की फसल है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लोगों की मक्के की फसल जो है वो इस जल में डूब चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसानों के लिए यहाँ पर एक नुकसान वाली बात है कि किसान जो अपनी मेहनत को खेतीबाड़ी में लग के करता है, और ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हो जाती हैं, बारिश है, बूंदाबांदी के कारण यहाँ पर किसानों को बहुत ही आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। इसी कारण आज हमारे देश के किसान उतने सक्षम नहीं हैं। मान सकते हैं कि जो अच्छे कृषक हैं वो थोड़े आर्थिक उनकी स्थिति सही है, लेकिन अगर निम्न स्तर की बात करें तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। कभी बारिश है, कभी सूखा है, कभी ओलावृष्टि है। तो इन सारी चीज़ों से किसानों को आर्थिक नुकसान होता रहता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति, यदि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके कारण दिक्कत हो रही है किसानों को, तो सरकार को उनको आर्थिक रूप से सहायता देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि बारिश काफ़ी भयंकर बारिश हुई है रात्रि में। तो उस वजह से आप ये देख पा रहे हैं, ये मेंथा की फसल है, तो इसमें भी जल भरा हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी जल भरा हुआ है। और बारिश इस तरह से इस तेज़ी से हुई है कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस खेत, ये जो मेंथा वाला खेत है ना, ये यहाँ पर जो एक मेड़ थी, ये देखिए आप, ये बारिश जो तेज़ है उसके कारण को जो जल का बहाव है, जो जल की निकासी है, उससे ये मेड़ जो है कट चुकी है। आप देख सकते हैं, ये देखिए इस खेत की मिट्टी जो है दूसरे खेत में जाकर गिरी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश हुई है। तो बहुत ही भयंकर वाली बारिश हुई है। और जहाँ भी देखेंगे आप जल ही जल नज़र आएगा आपको। तो ये मेंथा की फसल है, तो यहाँ पर इसमें नुकसान सीधी बात है। अब ये जो है अगर ज़्यादा बारिश होती रही तो किसान को इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहीं पर किसान जो है मात खा जाता है। किसान जो है प्रकृति के ऊपर निर्भर है। किसान जो है 6 महीने या साल भर तक जो मेहनत करता है, और अंत में यदि कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं तो उस कारण से किसान की जो फसलें हैं वो चौपट हो जाती हैं। तो किसान को इस वजह से काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। और इस आर्थिक नुकसान का जो नेगेटिव पॉइंट है, नकारात्मक रूप से कहें तो उनके परिवार को भी उठाना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि
क्योंकि किसान जो निर्भर है वो खेती पर निर्भर है, और किसान का जो आर्थिक जो चीज़ कहें वो फसल है। यदि फसल ही किसान की नष्ट हो जाएगी तो किसान क्या करेगा? तो किसान के पास विकल्प नहीं है, सीमित विकल्प हैं, प्रकृति पे निर्भर है। यदि प्रकृति की मार किसान पे नहीं पड़ती है तो सीधी सी बात है कि किसान थोड़ा मजबूत हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार की जो नकारात्मक जो फैसले हैं वो किसानों के विरुद्ध ही हमेशा रहे हैं, क्योंकि किसानों सदैव देश की जो भी अर्थव्यवस्था है, और या कहें कि अन्य के जो क्षेत्र हैं उनमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन किसानों की तरफ देखने वाला कोई भी नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर किसानों ने जो है धान की फसल, मक्के की फसल लगाई हुई थी, वो इस समय डूब चुकी है। तो किसानों क्योंकि इस जल में जो भी फसल लगाई जाएगी लग चुकी है, तो वो सीधी सी बात है जल के बहाव में वो भी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो ये सारी फसलें डूब चुकी हैं। तो किसानों को यहाँ पर जो आर्थिक हानि है वो निश्चित रूप से होनी होगी। किसानों को इससे कोई नहीं बचा सकता है। सरकार की अगर बात करें, सरकार अगर यहाँ पर आर्थिक सहायता भी देती है तो वो कहते हैं ना कि ऊँट के मुंह में जीरा। यदि मान के चलो किसान का यहाँ पर नुकसान 50,000 रुपये का हुआ है, तो किसान को मात्र 1,000 से 2,000 रुपये देकर सांत्वना देकर उनका पेट भर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं किसान के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। अब देखा जाए, ये आप देख सकते हैं प्रदेश सरकार ने जो गायों और गौवंशीय जानवरों के लेकर जो एक पहल शुरू की थी अपने सरकार में 2017 में, वो एक देखा जाए तो अच्छी पहल थी। लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो है किसानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और किसान जो कभी अपने खेत में तारबंदी नहीं करते थे, आप देख पा रहे हैं ये ब्लेड वाला तार होता है, आप देख पा रहे होंगे जी, बिल्कुल। तो किसानों को ये लगाना पड़ा है क्योंकि गौवंशीय पशु इतने ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो खेती है वो नहीं हो पाएगी और नहीं हो पा रही है। तो प्रदेश सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जो भी गौशालाएं हैं उनकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद में विधिवत रूप से गौवंशीय पशु हैं, गायें हैं, उनका वहाँ देखभाल सुनिश्चित की जाए और भूसे की, चारे की, दाने की व्यवस्था वहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध की जाए। और जो लोग अपने गौवंशीय पशुओं को छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ़ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे। जय जवान और जय किसान।